हेलो गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी यानी कि वो चीज़ जो हमारे ट्रेडिंग के हर कोने में घुसी हुई है, वो डिसीजन जो हमें ट्रेडिंग से पहले, बीच में और ट्रेड लगाने के बाद में समझ में आता है कि हमें क्या करना है। साइकोलॉजी वो बताती है। साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और ये ट्रेडिंग में क्यों इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, लोग इसके बारे में क्यों बात करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, माय नेम इज़ लीप। साइकोलॉजी बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपकी मनी मैनेजमेंट के अंदर, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि आपको अपने बैलेंस का कितना गंवाना है, कितना भगाना है, कितना उड़ाना है, कितना स्पेंड करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। ये सब चीज़ें कैलकुलेशन के अंदर आते हैं और कैलकुलेशन आपके खुद के इमोशन के अंदर आते हैं। इमोशन साइकोलॉजी के ऊपर है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मेरे को समझाने में। एक बार और आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये, आपका दिन का खर्चा 100 रुपये का है, यानी कि आप महीने के एंड में 3,000 रुपये का खर्चा कर देते हो। आपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया, आपने डेली खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया और आपके पास अब 100 रुपये की डेली इन्वेस्टमेंट की जगह प्रॉफिट आया, खर्चे की जगह प्रॉफिट आया। अब आपका जो बैलेंस है वो 7,000 के बजाय 13,000 हो जाएगा। 13,000 हो जाएगा। ये बेसिक एक कैलकुलेशन है। साइकोलॉजी का क्या काम है यहाँ पर? डेली आपके 100 रुपये तो नहीं बढ़ेंगे, डेली तो नहीं बढ़ेंगे। डेली में आपको 50 रुपये का लॉस भी हो सकता है, डेली में आपको 75 रुपये का लॉस भी हो सकता है। आप अपने आप को कैसे संभाल के रखते हो कि आपको अगले दिन भी इतनी यही मेहनत करनी जो आपने आज करी है। हर ट्रेड में आप अपने आप को कैसे संभालते हो, ये साइकोलॉजी के अंदर आता है। देखो, कभी कभी क्या होता है, हमें मार्केट के अंदर ट्रैप्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग सेलिंग ट्रैप, बाइंग ट्रैप कहते हैं, जहाँ ट्रेडर्स फंस जाते हैं। देखो, सेलिंग और बाइंग ट्रैप नाम की कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होती है, बट अगर आप उसको एनालाइज करते हो तो आपको वहाँ चार्ट पैटर्न ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब वो ट्रैपिंग है या फिर बाइंग है, सेलिंग है, लोग क्या सोचते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो इमोशनल है, वो एक इमोशनल चीज़ है। आप उसको ट्रेडिंग में मत घुसाओ। साइकोलॉजी एक अलग चीज़ होती है, चार्ट पैटर्न से रिलेटेड होती है वो, कि आपको लगता है कि मैंने जो यहाँ पर सेलेक्ट किया है ये पैटर्न क्या मेरे दिमाग में बैठा हुआ है या फिर ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्लोबल में सब लोग इसको यूज़ करते हैं, तभी वो तो काम करेगा ना, है ना। बाकी अगर आपको अपना कुछ पैटर्न समझ में आता है तो वो आपकी एक साइकोलॉजी आती है। वहाँ आपकी साइकोलॉजी है कि आपने खुद अपने आप एक पैटर्न इन्वेंट किया है जो आपका काम करता है और आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो काम करता है, और अब आप दूसरों को बता रहे हो उसको। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी के अंदर आती है। तो स्टार्टिंग में मैं बात करूँगा सबसे पहले ट्रेड लगाने से पहले की साइकोलॉजी। मान लीजिए एक ट्रेड है जिसमें डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है। डब्ल्यू पैटर्न बनने से पहले वो छोटा सा वी बनाता है और उसके बाद वो दोबारा नीचे आता है, फिर वहाँ से वो डब्ल्यू बनाने की कोशिश करता है। 3 पॉइंट है जहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। एक तो आता है जहाँ वी बना के वो बिल्कुल नीचे दूसरा बॉटम बनाता है। पहला बॉटम हो गया, फिर दूसरा बॉटम हो गया, दूसरा बॉटम बनाता है। दूसरे बॉटम से आपको अगर कोई पोजीशन मिलती है, जस्ट लाइक कोई कैंडल ऐसी मिलती है जो बुलिश कर रही है मार्केट को, लाइक हैमर, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अगर आपको वहाँ मिलती है तो आपको पहली कन्फर्मेशन हो जाती है कि आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, इमोशन क्या कहते हैं, भाई ये मेरे लिए 2 कैंडल बनी है और ये है भी सपोर्ट पे। दूसरा बॉटम है भाई डब्लू का, आपने लगाया और मार्केट वहाँ से मूव करने लग गई, पॉजिटिवली मूव कर रही है, आपके इमोशन पे आपका कंट्रोल होता जा रहा है, आपने सोचा कि बिल्कुल मेरी सही एक्यूरेसी थी। सेकंड में क्या होता है कि मार्केट जैसे ही वो नेक पे पहुँचती है वहाँ पर रिजेक्शन आनी शुरू होती है। मार्केट वहाँ पहुँचते ही रिजेक्शन देती है, रिजेक्शन देने के बाद ही अगली कैंडल फिर दोबारा वहाँ से बूम कर जाती है, यानी कि वहाँ पर एक टेस्टिंग हुई। आपने अपने दिमाग को सोचा कि यहाँ पर टेस्टिंग हो सकती है। आपने क्या साइकोलॉजी बनाई कि यहाँ टेस्टिंग हो सकती है, मार्केट रिवर्स आ सकती है, शायद एक ही कैंडल में बूम ना करे जो कि हर बार करती है, एक ही कैंडल में बूम नहीं करती है मार्केट। वहाँ से टेस्टिंग करके आपने साइकोलॉजी लगाई कि मैं वेट करता हूँ शायद दोबारा होल्ड करके ये मार्केट भाग जाए, और मार्केट वहाँ से चले गई। दैट इज़ द साइकोलॉजी। यहाँ इमोशन की कोई जगह नहीं है। इमोशन काम करते हैं आपके जब आप किसी आईपीओ में ट्रेड करते हो, ऑब्वियस सी बात है, किसी आईपीओ में लगाते हो तो वहाँ इमोशन काम करेगा। आप सोच के बैठोगे सट्टे की तरह कि भाई शायद ये लगाते ही भाग जाए ऊपर। कुछ भी हो सकता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ही नीचे गिर जाए। जितना आपने लगाया था 50% उठा था बैलेंस, अब वो नीचे भी गिर गया। तो साइकोलॉजी यहाँ भी काम करती है। बेसिकली साइकोलॉजी को मैं समझ रहा हूँ कि आप अभी समझ नहीं पा रहे हो ये है क्या, ये मतलब किस चीज़ से रिलेट करती है। देखो, जिस चीज़ को हम खुद समझते हैं वो साइकोलॉजी होती है। जिस चीज़ को लोगों ने बना रखा है वो फैक्ट होते हैं। चार्ट पैटर्न एक फैक्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न एक फैक्ट है, कैंडल्स का बनना एक फैक्ट है, मार्केट में प्रॉफिट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, फैक्ट है।
साइकोलॉजी क्या कहती है, आप कितना उसमें लगा रहे हो कि आपको 100 रुपये का प्रॉफिट की बजाय इसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट मिले, वो साइकोलॉजी है। उसके बेसिस पे आप कितनी कैलकुलेशन करते हो, वो मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है। सारी चीज़ें आपकी कनेक्टेड हैं आपके खुद के माइंडसेट से, जो साइकोलॉजी होती है। सिंपल एज यूजल। इसके अलावा साइकोलॉजी की और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है। इसको आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला इसके अंदर। ओके गाइस, तो ये थी आपकी साइकोलॉजी के बारे में छोटा सा ओवरव्यू। देखो इससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। अब मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर मेडिटेशन की क्लास नहीं खोल सकता कि आपको हर एक चीज़ बता दूँ उसके अंदर, ठीक है, वो बहुत डीप हो जाएगा। उतनी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको समाधि में नहीं बैठना है, बाय और सेल करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगा कि अब मैं कल से स्टार्ट करूंगा पैटर्न्स को बताना। एक एक पैटर्न्स में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे, जैसे कल से स्टार्ट करने वालों में नॉर्मल सिंपल पैटर्न, डबल बॉटम डबल टॉप, यानी कि डब्ल्यू और एम, मैं इनके बारे में बताऊंगा। लाइव आपको ट्रेड रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप ट्रेड लगाओगे, कैसे अपना बैलेंस सेट करोगे, कैसे अपना टेक प्रॉफिट सेलेक्ट करोगे और कैसे अपना स्टॉप लॉस सेलेक्ट करोगे। ये सारा प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप ट्रेड कैसे लोगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो।